मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार सिंह का आज जनपद अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आगमन हुआ, जहां पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार, मंडला आयुक्त गौरव दयाल, पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार, जिला अधिकारी अयोध्या नीतीश कुमार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर सहित आदि अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्य सचिव का आगमन अयोध्या विकास प्राधिकरण कार्यालय में हुआ, जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया तथा विकास प्राधिकरण के सभागार में अयोध्या बस्ती और देवी पाटन मंडल के मंडल आयुक्त व जिला अधिकारी के साथ कावड़ यात्रा, श्रावण झूला मेले की तैयारियों की समीक्षा की गई। समीक्षा के पश्चात मुख्य सचिव सिंह ने जनपद के जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। यूं प्रेस प्रतिनिधियों को मेले के संबंध में की जा रही तैयारियों की ब्रीफिंग की गई व उनके द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर दिए। महीने के दौरान जो कांवड़ चलती और उसके अतिरिक्त जो यहाँ श्रावण झूला मेला आयोजन अयोध्या में होता है, इस संबंध में जो अंतर्विभागीय समन्वय के लिए सचिव महोदय और मैं स्वयं लोग लखनऊ से आए हैं। यहाँ उपस्थित अधिकारियों से अतिरिक्त अन्य मंडल और जोन के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। इस दौरान श्रद्धालुओं के आने जाने के रास्ते और उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ चर्चा हुई। शासन की तरफ से यही प्रयास होगा कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएं, इससे उन्हें कोई असुविधा न हो। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त पुलिस बल प्रत्येक धार्मिक स्थलों पे लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कांवड़ शिविर लगेंगे या जो जिस रास्तों से श्रद्धालु आएंगे उनके रहने इत्यादि की जगह पे भी सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी। अयोध्या जी में विशेष व्यवस्थाएं घाटों पे भी रहेंगी, यहाँ के प्रमुख मंदिरों पे भी रहेंगी, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ मेडिकल की सुविधा भी रहेगी। हम लोग अधिक से अधिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सीसीटीवी कवरेज कराएंगे, ड्रोन के साथ भी कराएंगे। हम लोग ईथर ड्रोन को भी लेने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि इस बार ईथर ड्रोन के जरिए हम लाइव जो है इसके जो लीड्स जो हैं अपने कंट्रोल रूम में लें और वहाँ पे सभी विभाग के लोग तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में हम चीज़ों को तत्काल मुहैया कराएं। हम पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक जगह पे रिजर्व के रूप में रखेंगे। हमारे अन्य जो विभाग के जैसे ETS है, STF है, इनके लोग भी यहाँ आज मौजूद थे, उनके द्वारा भी अपना डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। जल मार्ग में किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना न हो, इसके लिए SDRF NDRF की टीम भी ली गई है। स्थानीय जो गोताखोर हैं और स्थानीय नाविकों का भी साथ दिया जाए। अयोध्या में कोई अपडेट हुआ है? जिस तरह से बात की जाए तो अयोध्या समेत प्रमुख स्थल जो है उनकी सुरक्षा में कोई अपडेट किया गया? अभी कोई इस तरह के स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, लेकिन अयोध्या जिस तरह की नगरी है और जिस तरह से इसका विकास हो रहा है, इसकी सुरक्षा को लेके लगातार हम लोग हाई अलर्ट पे रहते हैं और समय समय पे हमारी जो आकस्मिक ड्रिल है वो भी हम सर जब कांवड़ यात्रा मामले में सर अभी तक यूपी पुलिस को कितनी कामयाबी मिली है? क्या हाथरस का जो मामला हुआ है इस संबंध में तो 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है। मुख्य आयोजक गिरफ्तार हो चुका है, वो उसके लिए एक अलग से SIT बनी हुई है, न्यायिक आयोग का गठन किया जा चुका है। अभी फिलहाल आप आज यहाँ पे जो अयोध्या के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा करें तो बेहतर है। श्रद्धालु अयोध्या भी आते हैं, अयोध्या में भी धार्मिक आयोजन होते हैं, जैसे हाथरस में घटना, इसके लिए कोई गाइडलाइन या ऐसा कोई नियम कानून ऐसा कुछ आप द्वारा? ये जो आयोजन होते हैं, जहाँ बड़े आयोजन होते हैं वहाँ बहुत सारी जिम्मेदारी जो आयोजक है उन पे भी होती है, क्योंकि जो भी परमिशन दी जाती है उसमें बहुत तरह के टर्म्स कंडीशंस होते हैं। उसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की भी है और वहाँ जो व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं कराने की
जिम्मेदारी प्रशासन की भी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इस तरह का आयोजन यहाँ होना है। हाँ, जो लोग हमारे श्रद्धालु आएंगे वो उसको लेके किस तरह से क्राउड को कंट्रोल करना है, इसके बारे में भी एक यहाँ व्यापक चर्चा भी हुई है। और यहाँ पे इस संबंध में पहले से भी आपने देखा होगा, उससे बड़े बड़े आयोजन यहाँ हो गए हैं और सभी चीजें सकुशल तरीके से संपन्न करें। सर, कांवड़ की समीक्षा कर रहे थे और कांवड़ कभी कभी ऐसा देखने पड़ता है जो पोहड़ गाने बजते हैं, कुछ लोग शराब पीते हो, पास भी बीते दिनों में बस्ती में घटना हुई थी, तो तमाम तरीके से बवाल हुए थे, गाड़ियां भी पी गई थी। तो इसके रोकथाम के लिए किस तरीके से आप लोग कदम उठाएंगे? जो भी असामाजिक तत्व अगर इसमें इतने धार्मिक आयोजन में घुस के गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे, उस पर सतर्क दृष्टि भी रहेगी और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए व्यापक प्रबंध पहले से ही किए जा रहे हैं। 3 कानून लागू जो किए गए हैं उससे क्या असर पड़ा है? 3 कानून के बारे में आज 7 तारीख हो गया, 7 दिन से इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। और जो भी निर्देश वहाँ से आए हैं, FIR वगैरह दर्ज हो रही है और हमने शासन ने हमें फंड दिया है जो तकनीकी रूप से हमारे लोग दक्ष हैं, और जो ट्रेनिंग हम लगातार अपग्रेड करते जा रहे हैं और समय समय पर आपको भी अवगत कराएंगे। सर, जिस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कभी कभी भीड़ की तादाद जितना आपको कहीं अधिक हो जाती है, फिर वहाँ समस्या होती है क्राउड मैनेजमेंट। कई लोग ऐसा है कि हाँ इसमें ज़्यादा समस्या आती है क्राउड मैनेजमेंट को लेकर। कि आप तो खुद अयोध्या जी के रहने वाले हैं। अब अयोध्या जी में जो अवस्थापना सुविधाओं में विस्तार हुआ है, इसको आप लोगों ने खुद देखा है। पहले किस तरह की सुविधाएं थी और अब आज के डेट में किस तरह की सुविधाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई क्राउड आएगा तो उसको संभालने के लिए यहाँ का प्रशासन सक्षम नहीं। मेला और श्रावण झूला का जो मेला यहाँ पे आयोजित होता है, इसमें लाखों और एक दिन में लाखों और महीने भर के अंतराल में करोड़ों श्रद्धालु भाग लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये जो भी व्यवस्थाएं बाकी विभागों के साथ मिलकर की जा रही हैं, इन सब का एक ही उद्देश्य और एक ही ध्येय है कि जो भी श्रद्धालु इसमें आ रहे हैं वो एक अच्छा अनुभव के साथ इसको संपन्न करें और फिर वापस लौटें एक अच्छी अनुभूति के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता इस पे बनी हुई है कि जो भी ये आयोजन होने वाले हैं उनमें किसी भी तरह का विघ्न नहीं हो और हर तरह की अवस्थापना सुविधाएं समय से पहले पूरी हो। इसीलिए शासन पूरी तरह से कटिबद्ध है और इस बात के लिए लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है कि जितने भी आवागमन के लिए मार्ग हैं उनमें गड्ढे न हो, व्यवस्थित हो। रास्ते में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं वो एक्सप्रेसवे या हाईवे से उचित दूरी पे लगाए जाएं ताकि कोई एक्सीडेंट का खतरा न हो। जो भी भंडारे लगते हैं वहाँ पे साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो। जो वे साइड एमिनिटीज तैयार की जाती हैं आने के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए, वो अलग अलग, और वहाँ पे सफाई की निरंतर व्यवस्था बनाई रखी जाए। मंदिर शिवालय जहाँ पे लोग जाते हैं जलाभिषेक के लिए, वहाँ पे निरंतर सफाई की व्यवस्था रखी जाए। और इसी दृष्टिकोण से अयोध्या में लगभग 1500 अतिरिक्त सफाई कर्मी और उनको पूरे साल के लिए सैंक्शन किया जा रहा है कि वो लगातार यहाँ पे एक सफाई की व्यवस्था बना के रखें। कुछ स्थानों पे जहाँ चढ़ाई है और उतरने के लिए वहाँ फिसलन की स्थिति न बने, इसके लिए मैट का इस्तेमाल किया जाए और लगातार वहाँ पे सफाई करते रहें ताकि आने वाले श्रद्धालु को दिक्कत नहीं हो। तो इसी संबंध में 3-4 मंडल के लोग थे यहाँ पे और सभी जिले के जिलाधिकारी ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे। तो उनको ये बताया गया भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता अनुसार कंपार्टमेंट्स रखे जाएं और कंपार्टमेंट बनाने के लिए कोलैप्सिबल बैरियर या सड़क के जो बैरियर है उनका इस्तेमाल किया जाए। इन्हें ये भी बताया गया है कि 2 लेवल के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएं, एक सीनियर ऑफिसर्स के और एक नीचे कटिंग एज लेवल पे, और आसपास के जिले निरंतर एक दूसरे से उसके माध्यम से संपर्क में रहें ताकि अगर यहाँ पे ज़्यादा क्राउड है तो कहीं और से जो आ रहा है उसको समय से रेगुलेट कर सकें। ये भी स्थानीय प्रशासन को बताया गया है कि श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली पे ज़्यादा लोग आते हैं, तो उनको यथा नज़दीक, मतलब जितना नज़दीक वो शहर के और मंदिरों के आने दिया जा सकता है वहाँ पर उनकी पार्किंग कराएं। ऐसा ना हो कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पार्किंग कर दी और उनको मंदिर तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि नदी में जो चिन्हित स्थल हैं, जो बैरिकेडेड जगह हैं,
जो फ्लोटिंग जेटी के सहारे भी बनाए गए हैं। तो जो नियत स्थान है वहीं पे स्नान करें लोग। इस बात के लिए लोगों को लगातार पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा आगाह किया जाए और उसके अतिरिक्त वहाँ पे SDRF और गोताखोर भी वहाँ पे तैनात रहेंगे। तो इस तरह से सभी व्यवस्थाएं अच्छे स्तर की हों और बहुत माकूल इंतजाम हो, इसके लिए निर्देश सभी प्रशासन को दिए गए हैं। सावन शुरू होने वाला है, भीड़ जहाँ क्राउड ज्यादा होता है, पार्किंग की तो व्यवस्था की गई, मगर जो पार्किंग है बारिश की वजह से गाड़ियाँ कहीं कहीं फंसने की दिक्कत। कुछ जैसे मुझे बताया कि 15,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है और अतिरिक्त पार्किंग के लिए टेम्पररी जगह ये लोग लेते हैं। तो दो तरह की व्यवस्थाएं सुझाई गई है। एक तो वो लैंड एक्वायर करने के लिए जो प्राइवेट पार्किंग है वो टाइम टेकिंग होगा, वो अभी इन दिनों में नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बताया गया है DMs और SSP को कि आप एक राउंड जाकर इन साइट्स को मौके पर देख लीजिए और जहाँ किसी पार्किंग में आपको ऐसा लगता है कि वहाँ बारिश की वजह से दलदल की स्थिति बनेगी तो वहाँ पे बालू या ईंट वगैरह या छाई वगैरह डालकर और उसको व्यवस्था बनाएं। ये भी कहा गया है कि क्रूशियल जगहों पे क्रेन और हाइड्रा की व्यवस्था रखी जाए ताकि पार्किंग में अगर कोई फंस गया तो उसको भी निकाला जाए। एक तो फंसने की स्थिति बननी नहीं चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं इस तरह की गाड़ी फंस जाती है या ट्रैफिक में कोई व्यवधान होता है तो क्रेन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उसको तुरंत हल किया जा सके। सर, किस तरीके से खाते हो किसी अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी होटल में जाए ऐसी जैसे, तो उनके लिए किस तरीके की 90 आयोग का किस तरीके की व्यवस्था की जाएगी, लकड़ी या केरोसिन में लकड़ियाँ किस तरीके? देखिए, जो यहाँ पे ज्यादातर लोग आते हैं वो जिस दिन आते हैं उसी दिन वापस भी जाते हैं। 80-90% इस तरह के श्रद्धालु होते हैं। और ये आपकी बात सही है कि कई श्रद्धालु आते हैं तो अपना खाना यहाँ पर खुद बनाते हैं, लेकिन वो अपना खाना बनाने की व्यवस्था लेकर चलते हैं अपने ट्रैक्टर के साथ और वो नियत स्थान है जहाँ पर वो अपना खाना बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो हमारी तरफ से ये निर्देश जिला प्रशासन को है कि एक तो रेस्टोरेंट वगैरह भी रीजनेबल चार्ज करें, दूसरा जो श्रद्धालु अपना खाना बनाते हैं उनके लिए स्थान नियत है वहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया जाए, पानी की साफ पानी की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए और शेड वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अगर बारिश का आसार बनता है तो उसमें भी उन्हें तकलीफ न हो और अपना वो खाना समय से और सही तरीके से बना सके। मेला और श्रावण झूला का जो मेला यहाँ पे आयोजित होता है, इसमें लाखों और एक दिन में लाखों और महीने भर के अंतराल में करोड़ों श्रद्धालु भाग लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये जो भी व्यवस्थाएं बाकी विभागों के साथ मिलकर की जा रही हैं, इन सब का एक ही उद्देश्य और एक ही ध्येय है कि जो भी श्रद्धालु इसमें आ रहे हैं वो एक अच्छा अनुभव के साथ इसको संपन्न करें और फिर वापस लौटें एक अच्छी अनुभूति के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता इस पे बनी हुई है कि जो भी ये आयोजन होने वाले हैं उनमें किसी भी तरह का विघ्न नहीं हो और हर तरह की अवस्थापना सुविधाएं समय से पहले पूरी हों। इसीलिए शासन पूरी तरह से कटिबद्ध है और इस बात के लिए लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है कि जितने भी आवागमन के लिए मार्ग हैं उनमें गड्ढे न हों, व्यवस्थित हों। रास्ते में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं वो एक्सप्रेसवे या हाईवे से उचित दूरी पे लगाए जाएं ताकि कोई एक्सीडेंट का खतरा न हो। जो भी भंडारे लगते हैं वहाँ पे साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो। जो वे साइड एमिनिटीज तैयार की जाती हैं आने के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए वो अलग अलग, और वहाँ पे सफाई की निरंतर व्यवस्था बनाई रखी जाए। मंदिर शिवालय जहाँ पे लोग जाते हैं जलाभिषेक के लिए, वहाँ पे निरंतर सफाई की व्यवस्था रखी जाए। और इसी दृष्टिकोण से अयोध्या में लगभग 1500 अतिरिक्त सफाई कर्मी और उनको पूरे साल के लिए सैंक्शन किया जा रहा है कि वो लगातार यहाँ पे एक सफाई की व्यवस्था बना के रखें। कुछ स्थानों पे जहाँ चढ़ाई है और उतरने के लिए वहाँ फिसलन की स्थिति न बने, इसके लिए मैट का इस्तेमाल किया जाए और लगातार वहाँ पे सफाई करते रहें ताकि आने वाले श्रद्धालु को दिक्कत नहीं हो। तो इसी संबंध में 3-4 मंडल के लोग थे यहाँ पे और सभी जिले के जिलाधिकारी ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे। तो उनको ये बताया गया भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता अनुसार कंपार्टमेंट्स रखे जाएं और कंपार्टमेंट बनाने के लिए कोलैप्सिबल बैरियर या सड़क के जो बैरियर है उनका इस्तेमाल किया जाए। इनमें ये भी बताया गया है कि 2 लेवल के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएं, एक सीनियर ऑफिसर्स के और एक नीचे
कटिंग एज लेवल पे, और आसपास के जिले निरंतर एक दूसरे से उसके माध्यम से संपर्क में रहें, ताकि अगर यहाँ पे ज़्यादा क्राउड है तो कहीं और से जो आ रहा है उसको समय से रेगुलेट कर सकें। ये भी स्थानीय प्रशासन को बताया गया है कि श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली पे ज़्यादा लोग आते हैं, तो उनको यथा नज़दीक, मतलब जितना नज़दीक वो शहर के और मंदिरों के आने दिया जा सकता है वहाँ पर उनकी पार्किंग कराएं। ऐसा ना हो कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पार्किंग कर दी और उनको मंदिर तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि नदी में जो चिन्हित स्थल हैं, जो बैरिकेडेड जगह हैं, जो फ्लोटिंग जेटी के सहारे भी बनाए गए हैं, तो जो नियत स्थान है वहीं पे स्नान करें लोग। इस बात के लिए लोगों को लगातार पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा आगाह किया जाए, और उसके अतिरिक्त वहाँ पे SDRF और गोताखोर भी वहाँ पे तैनात रहेंगे। तो इस तरह से सभी व्यवस्थाएं अच्छे स्तर की हों और बहुत माकूल इंतजाम हो, इसके लिए निर्देश सभी प्रशासन को दिए गए हैं। श्रावण शुरू होने वाला है, भीड़ जहाँ क्राउड ज्यादा होता है, पार्किंग की तो व्यवस्था की गई, मगर जो पार्किंग है बारिश की वजह से गाड़ियाँ कहीं कहीं फंसने की दिक्कत। कुछ जैसे मुझे बताया कि 15,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है, और अतिरिक्त पार्किंग के लिए टेम्पररी जगह ये लोग लेते हैं। तो 2 तरह की व्यवस्थाएं सुझाई गई है। एक तो वो लैंड एक्वायर करने के लिए जो प्राइवेट पार्किंग है वो टाइम टेकिंग होगा, वो अभी इन दिनों में नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बताया गया है DMs और SSP को कि आप एक राउंड जाकर इन साइट्स को मौके पर देख लीजिए, और जहाँ किसी पार्किंग में आपको ऐसा लगता है कि वहाँ बारिश की वजह से दलदल की स्थिति बनेगी, तो वहाँ पे बालू या ईंट वगैरह या छाई वगैरह डालकर और उसको व्यवस्था बनाएं। ये भी कहा गया है कि क्रूशियल जगहों पे क्रेन और हाइड्रा की व्यवस्था रखी जाए, ताकि पार्किंग में अगर कोई फंस गया तो उसको भी निकाला जाए। एक तो फंसने की स्थिति बननी नहीं चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं इस तरह की गाड़ी फंस जाती है या ट्रैफिक में कोई व्यवधान होता है तो क्रेन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उसको तुरंत हल किया जा सके। सर, जिस तरीके से खाते हैं वो किसी अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी होटल में जाए ऐसी जगह पे जाए, तो उनके लिए किस तरीके की, तो ये नब्बे अयोध्या किस तरीके की व्यवस्था की जाएगी, लकड़ी या केरोसिन या क्या, किस तरीके? देखिए, जो यहाँ पे ज्यादातर लोग आते हैं वो जिस दिन आते हैं उसी दिन वापस भी जाते हैं। 80-90% इस तरह के श्रद्धालु होते हैं। और ये आपकी बात सही है कि कई श्रद्धालु आते हैं तो अपना खाना यहाँ पर खुद बनाते हैं, लेकिन वो अपना खाना बनाने की व्यवस्था लेकर चलते हैं अपने ट्रैक्टर के साथ, और वो नियत स्थान है जहाँ पर वो अपना खाना बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो हमारी तरफ से ये निर्देश जिला प्रशासन को है कि एक तो रेस्टोरेंट वगैरह भी रीजनेबल चार्ज करें, दूसरा जो श्रद्धालु अपना खाना बनाते हैं उनके लिए स्थान नियत है, वहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया जाए, पानी की, साफ पानी की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए और शेड वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अगर बारिश का आसार बनता है तो उसमें भी उन्हें तकलीफ ना हो और अपना वो खाना समय